हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल WS एकेडमी, वहीद सरस एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है आपने ईद के बाद जो है फिर से अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन जो है आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में गुडविल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था थोड़ा सा। हम आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्योंकि 2 दिन का गैप मिला। तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम रिवाइज देखते हैं। तो गुडविल आपने देखा, सिंपल सी बात, फिक्स्ड और इंटेंजिबल एसेट होता है। ये नाम या फेम होता है बिजनेस का, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। ठीक है गाइज, उसके बाद हमने कुछ इसके टाइप्स देखे, जैसे कैड गुडविल। हाँ, कैड गुडविल किस पे था? लोकेशन के बेस पे था। उसके बाद डॉग गुडविल किसी पर्सन के नाम पे था। ठीक है। रैबिट गुडविल, ठीक है ना, ये तो मतलब डिपेंड करता था नियरनेस ऑफ शॉप पे। ठीक है, कितना है। उसके बाद रेड गुडविल में जहाँ पे कस्टमर जहाँ पे भी चाहेगा उसको अपनी नीड के साथ, उसके अपनी सेटिस्फाई होने के साथ वास्ता था। ठीक है, चाहे वो एक शॉप से लाता है कोई चीज़ या दूसरे शॉप से, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। दैट्स रेड गुडविल। उसके बाद हमने मेथड्स कुछ देखे कि गुडविल कैसे हम निकालते थे। पहले हमने देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमने फार्मूला देखी थी गुडविल किसके बराबर होती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने ये न्यूमेरिकल की थी। उसके बाद हमने दूसरा मेथड देखा था वेटेड एवरेज मेथड, जिसमें हमने देखा था गुडविल किसके बराबर है? वेटेड प्रॉफिट इन डिवाइडेड बाई टोटल वेट। इस पर भी हमने एक न्यूमेरिकल की थी। उसके बाद हमने देखा था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको याद रखना था 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने थे। पहला, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल दिया होता, ठीक है, वो लिखना था, या एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, दो में से एक वो आपको लिखना था। दूसरा स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हम निकालते थे? नॉर्मल रेट डिवाइड बाई 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड खुद किसके बराबर होता था? तीसरे स्टेप में टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। उसके बाद चौथा स्टेप हमने देखा था सुपर प्रॉफिट कैसे हम निकालते हैं। कैसे? एक्चुअल को माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट से। उसके बाद पांचवा स्टेप था लास्ट, दैट इज गुडविल किसके बराबर होता था? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद हमने क्या किया था? न्यूमेरिकल की थी। और फोर्थ मेथड हमने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी हम निकाल सकते थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी हम निकाल सकते थे। जिसमें हमने सुपर प्रॉफिट्स में हमने क्या देखा था? गुडविल किसके बराबर होता था? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज किसके बराबर होता था? पहले हम देखते थे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस CVB किसके बराबर होता है? एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। और गुडविल कैसे निकलता था? CVB माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है गाइज, उसके बाद हमने इसमें भी न्यूमेरिकल की। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूरी याद रखना है, दैट इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है गाइस, कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज इसमें बनती है, और इसमें हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे आगे। देखो जी, जर्नल एंट्री कब कैसे बनती है वो आपको इसमें ज़रूरी याद रखना है। ठीक है, तो क्या बोलता है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। फॉर एग्जांपल, ए और बी पार्टनर्स थे। अब सी पार्टनर आ गया, इसने अपना जो है गुडविल लाया, ए और बी को दिया। फॉर एग्जांपल, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 साल पहले। ठीक है, इनने पैसे कमाए, गुडविल कमाया। ठीक है गाइस, अब सी आता है, सी इसको बोलेगा मुझे भी पार्टनर रखो। फॉर एग्जांपल, इसने 10 लाख निकाले, इसने 10 लाख, ये भी बोलेगा 10 लाख मैं दूंगा, मुझे आप इस कंपनी में पार्टनर रखो। ठीक है गाइस, तो क्या ए और बी मानेंगे इसको? नहीं। क्यों? इनने 10 साल जो मेहनत किया ना, ये इसको गुडविल इसको मांगेंगे। पहले पहले बोलेंगे कि हमें प्रीमियम चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप मुझे, आप एक्स्ट्रा दे दो 10 लाख, जो हम दोनों को मिलेगा, जो हमने कमाया है 10 साल पहले, 10 साल तक। ठीक है, तो ये इसको तो पहले कैपिटल भी देना पड़ेगा और इसको प्रीमियम भी या गुडविल भी देना पड़ेगा। किसको? ए और बी को। ठीक है, और ये जो प्रीमियम है ये कौन पहले लेगा? ए और बी। ठीक है, तब जाके ये इसके बराबर का हिस्सादार होगा। तो तब जाके क्या बनता है? जर्नल एंट्री कैसी बनती है? जब नया पार्टनर अपना शेयर लाता है गुडविल का इन कैश में। यहाँ पे देखो इन कैश, हाँ, याद रखना ये इन कैश में। तो पहले ये दो जर्नल एंट्रीज आपको हमेशा याद रखनी है, तब आपको ये दो जर्नल एंट्री जो है
बनानी है। वो कैश में लाएगा तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आएगा तो डेबिट, तो किसके, कहाँ से कम होगा, सीज कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, जो सी है, सी ने लाया ना, तो सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। तो ये पहली जर्नल एंट्री बनी, तो ये एक जर्नल एंट्री, और दूसरी अब ये प्रीमियम जो है ना वो किस में बांटेगा, वो ए और बी में बांटेगा। तो क्या होगा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट। तो मीन्स जो प्रीमियम सी ने लाया वो ए में बांटेगा और बी में बांटेगा। ठीक है गाइस, पहले याद रखो ये वाली दो जर्नल एंट्रीज, इसमें आपको ये ज़रूरी याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है ना इसमें, तो इसी में पूछा जा सकता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम्स अकाउंट। ठीक है, या यहाँ पे हम लिखेंगे टू न्यू पार्टनर्स अकाउंट भी, या न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा, प्रीमियम अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये हमने लिखा क्या हम बोलते हैं इसे, ये ना स्टेटमेंट हमने लिखी। ठीक है, कैसे ये हुआ, क्या बोलते थे हम उसे, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन होंगे, ए और बी, ये सैक्रिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अभी हिस्सा लेते थे, ये 50% लेता था, ये भी 50% लेता था। जब अब सी आएगा, ठीक है, सी जब आएगा ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब क्या होगा, 33% ए लेगा, 33% बी लेगा, 33.33% कौन, सी लेगा। दैट मीन्स इन्हें सेक्रीफाई किया, ये 50 लेता था, अब ये 33.33 ही लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जो प्रीमियम है डिस्ट्रीब्यूट एमंग होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, ए और बी में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर सेक्रीफाइसिंग रेशो, एज पर सेक्रीफाइसिंग रेशो जो होगा। ठीक है गाइज, अब हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन एक करेंगे, आपको ये बिल्कुल समझ आएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, फेरोज, मीनाक्षी, जाहिदा और पार्टनर्स इन 5:3:2, 3 पार्टनर्स ऑलरेडी है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है गाइज, जो फेरोज है वो फेरोज 5 हिस्से लेता है, मीनाक्षी का हिस्सा कितना है 3, और जाहिदा का हिस्सा कितना है 2। ठीक है गाइज, उसके बाद आहिल इज एडमिटेड फॉर, आहिल अब आ गया नया 4th पार्टनर, न्यू पार्टनर। ठीक है गाइज, आहिल इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, 1/10 शेयर इसने लिया, विच ही एक्योर्स इक्वली फ्रॉम फेरोज एंड जाहिदा। तो दैट मीन्स फेरोज और जाहिदा जो है, फेरोज और जाहिदा मीन्स इसके 5 हिस्से थे और इसके 2 हिस्से थे, मीन्स 7 हिस्से थे इसके टोटल। ठीक है, 10 में से 7 इनके थे। ठीक है, मीनाक्षी तो ये किसका बोल रहा है, ये बोलता है एक्योर किया इक्वली, मीन्स जितना फेरोज से लिया उतना ही जाहिदा से भी लिया। ठीक है गाइज, और तो मीनाक्षी का यहाँ पे बात ही नहीं होगा। ठीक है, आहिल ब्रिंग्स कितना 1 लाख कैश, इसने कैश लाया, इंक्लूडिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 30,000, मीन्स इसने 1 लाख रुपीज़ कैश लाया, इसमें 30,000 क्या था, गुडविल। तो दैट मीन्स 70,000 क्या होगा, कैपिटल क्या होगा, तो इसको देना पड़ा 70,000, 70, हाँ ठीक है, 70,000 कैपिटल और 30,000 क्या देना पड़ा, इसको गुडविल देना पड़ा, प्रीमियम देना पड़ा उनको। ठीक है गाइस, अब देखो अब क्या बोलता है कि हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। पहले कौन सी जर्नल एंट्री बनेगी, पहले बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल कितना 70, प्रीमियम कितना 30, टोटल कितना 1 लाख। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, देखो जी, कैश अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख टू आहिल्स अकाउंट, टू आहिल्स अकाउंट मीन्स यहाँ पे क्या दिया है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आहिल्स कैपिटल अकाउंट कितना 70,000 और प्रीमियम कितना 30,000। ठीक है गाइज, तो ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है गाइज, इसी तरह उसके बाद ये जो प्रीमियम है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली होगा, ये बोलता है ना एक्योर्स इक्वली, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। 30,000 देखो प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000 था, तो किसको मिलेगा, फेरोज को और जाहिदा को, मीनाक्षी को नहीं।
खाली किसको बोलता है, फ़ेरोज़ और जाहिदा, मीनाक्षी नहीं। कितना इक्वली मिलेगा, तो 30,000 का इक्वली करेंगे तो 15,000 और 15,000। ठीक है गाइस, तो क्या बोलते हैं, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है गाइस, तो देखो जी 3 तरीके होते हैं जब नया पार्टनर गुडविल देता है ना, तो वो 3 तरीक़ों से दे सकता है। या तो वो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली, मीन्स प्राइवेटली जब देगा, बोलेगा चलो बिजनेस में अब इसको क्या लेन देन है, आप प्राइवेटली लो, तब जाके कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। ठीक है गाइस, याद रखना, जब न्यू पार्टनर लाता है गुडविल, ओल्ड पार्टनर को देता है लेकिन प्राइवेटली, तो तब जाके कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, इसमें जर्नल एंट्री पास नहीं होती। उसके बाद 2 तरीके और बच सकते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब कैश में देगा, जब कैश में देगा। ज़रा देखो जी, कैश में देगा तो ये वाला है ना, मैंने यहाँ पे भी लिखा था ना ये वाला, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तब जाके ये जर्नल एंट्री आएगी। उसके बाद तीसरा रास्ता है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब वो कैश में नहीं देगा, मे बी वो कुछ एसेट्स दे सकता है, ठीक है, सामान दे सकता है, ठीक है, वो कैश में नहीं देगा लेकिन एसेट्स भी दे सकता है ना, वो जो उसका क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा, या गुडविल दे सकता है। ठीक है, गुडविल देगा इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश। ठीक है, तो 3 तरीके हैं, एक तो प्राइवेटली दे सकता है, ठीक है, तब जाके कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, या तो कैश में देगा, ऊपर हमने जर्नल एंट्री की वही, या तो कैश में नहीं देगा। ठीक है गाइज, तो प्रीवियस गुडविल जो है, जब पार्टनर आता है, फॉर एग्जांपल 10 लाख का इनका गुडविल है, ये किन को डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये होता है ओल्ड पार्टनर्स को, ए और बी को। 10 लाख रुपए जो है इनका गुडविल, ये किन में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, ए और बी को, सी में थोड़ी हो जाएगा, नहीं। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो प्रीवियस गुडविल जो है, तो उसकी ये जो है जर्नल एंट्री वो क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना टू गुडविल अकाउंट। गुडविल किस में, गुडविल से चला जाएगा, गुडविल में था, गुडविल चला जाएगा, ठीक है, किस में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है गाइस, देखो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, बीइंग्स प्रीवियस गुडविल रिटर्न ऑफ, इन्होंने निकाला, ठीक है, एज पर ओल्ड रेशो, एज पर ओल्ड रेशो ये खत्म हो जाता है। ठीक है गाइस, व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम, अगर इनने प्रीमियम अब क्या किया, विड्रॉ किया, प्रीमियम मिला, सी से इनको प्रीमियम मिला, ए और बी को, अब ये क्या करेंगे, ये बिजनेस में नहीं रखेंगे, ये बोलेंगे ये 10 लाख रुपए जो है हम ये खाएंगे, हम क्यों बिजनेस में ये रखेंगे, हम ये विड्रॉ करेंगे। तब जाके जर्नल एंट्री क्या बनती है, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए इज़ कैपिटल अकाउंट में आएगा ना, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर टू कैश, कैश चला जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद व्हेन दे अर्न प्रॉफिट, जब ये प्रॉफिट अर्न करेंगे या लॉस अर्न करेंगे, देखो ऊपर आपने देखा खाली ओल्ड पार्टनर्स थे, ओ इसमें भी ओल्ड था, देखो जी इसमें भी ओल्ड पार्टनर्स था, इसमें भी ओल्ड पार्टनर्स आ गए, लेकिन जब प्रॉफिट और लॉस की बात आती है ना, ठीक है, तब जाके न्यू प्रॉफिट भी न्यू पार्टनर भी इन्वॉल्व होता है। जब ये अर्न प्रॉफिट करेंगे तो किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट टू सीज अकाउंट, दैट मीन्स ओल्ड भी आ गया, न्यू भी आ गया। तो जब प्रॉफिट और लॉस आता है ना, तो ओल्ड भी आता है, न्यू भी आता है। ठीक है गाइस, व्हेन दे आर इन लॉस, उल्टा लिखना है इसका, पहले ये वाले उसके बाद ये, मीन्स ए इज अकाउंट डेबिट, बी इज अकाउंट डेबिट, सी इज अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है गाइस, अब याद क्या रखना है, ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, ये आपके क्वेश्चन सीधे ही आपको मे बी MCQs वो डाल सकता है। ठीक है, प्रीमियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऊपर भी हमने देखा, ये हमने प्रूव भी ऊपर किया, एमंग प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, जिनने सैक्रिफाई किया, ए और बी ने सैक्रिफाई किया ना, वो पहले 50-50% लेते थे, अब वो 30-30, दैट मीन्स ये इन्होंने सैक्रिफाई किया। ठीक है गाइज, तो एमंग सैक्रिफाइस प्रीमियम भी डिस्ट्रीब्यूट होगा किन के बीच, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच, लेकिन किसके हिसाब से, सैक्रिफाइसिंग रेशो के हिसाब से। फॉर एग्जांपल सैक्रिफाइसिंग रेशो था फॉर एग्जांपल 2:1, तो प्रीमियम भी डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, 2:1 में ही। फॉर एग्जांपल 30,000 का जो है 30K का जो है प्रीमियम मिला इनको, तो ए को मिलेगा 20,000,
बी को मिलेगा 10,000। ठीक है गाइज, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से ये आप गोटा भी याद करना पड़ेगा ना, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये ज़रूरी याद रखना है। ठीक है गाइज, व्हेन गुडविल इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, मैंने अभी क्या बोला, जब गुडविल जो है विड्रॉ किया जाएगा तब द कैपिटल्स अकाउंट्स आर डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट जो है ना डेबिट हो जाएगा। देखो जी ऊपर हम देखते हैं, देखो विड्रॉ किया, ठीक है, ये है ना कैपिटल अकाउंट ए का, तो ये डेबिट हो गया, बी का भी क्या हो गया डेबिट। मैंने यही बोला आपको, जब विड्रॉ करेंगे हम गुडविल तब जाके जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं ना वो डेबिट हो जाते हैं। उसके बाद प्रीमियम गुडविल इज रिटर्न ऑफ, जब वो रिटर्न ऑफ करेंगे एज पर किस रेशो से, ओल्ड रेशो। ऊपर ज़रा देखो यहाँ पे, हाँ देखो, बीइंग प्रीवियस गुडविल रिटर्न ऑफ एज पर ओल्ड रेशो, ऊपर ही मैंने पढ़ा ओल्ड रेशो के हिसाब से रिटर्न ऑफ होता है। ठीक है गाइस, आगे हम बढ़ते हैं। प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग किस में होता है, ऑल पार्टनर, चाहे ओल्ड पार्टनर होगा न्यू पार्टनर होगा, एमंग ऑल एज पर न्यू रेशो, किस रेशो के हिसाब से, न्यू रेशो के हिसाब से। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब वो कैश में नहीं लाएगा, हिज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, याद रखना, तब जाके क्या होता है, इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, अब हम इसका लास्ट जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें आपको ये सारा जो है समझ आएगा, उसके बाद ये गुडविल जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है गाइज, इसमें आपको मेन चीज़ क्या रखना था याद, ये पॉइंट्स। ठीक है गाइज, और जर्नल एंट्रीज और इसके टाइप्स ऑफ गुडविल। ठीक है, तो वो आपको याद रखना था, इसी में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखो जी क्या बोलता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, कंपनी एक है जिसमें दो पार्टनर्स है ए और बी, इन 4:3, इसके 4 हिस्से थे और इसके 3 हिस्से थे। दियर बुक्स ऑलरेडी शोड अ गुडविल, इनके पास ऑलरेडी गुडविल बना था, कितना, 14,000। ज़रा इसको कितना मिलता है इसमें और इसको कितना मिलता, ज़रा देखो जी, ये 4 हिस्से थे, इसके 3 हिस्से थे, ए को कितना मिलता, 4 हिस्से, 4 हिस्से मिलते, लेकिन कितने में से, 4 + 3 = 7, दोनों के कितने हैं, 4 हिस्से मिलते और 3 हिस्से मिलते ना। ठीक है, तो 4 + 3 = 7 इंटू कितना था वो, 14,000, टोटल गुडविल 14, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 0 0 0, तो 2000 × 4 = 8,000, तो ए को मिलता है 8,000 और बी को कितना मिलता है, 6,000। सिंपल से टोटल 14,000 थे ना, तो बी को मिलता 3/7 × 14,000, 7 7 2 = 0 0 0, 3 2 = 6, 0 0 0, तो बी को मिलता 6,000। ठीक है, तो इनको ऑलरेडी था गुडविल 14,000। सी इज़ एडमिटेड, अब सी को एडमिट किया गया, 3 हिस्से दिए गए 7 में से, कितने, 3 हिस्से दिए गए 7 में से 3 हिस्से इसको। ठीक है, विच ही एक्योर्स 2/7 फ्रॉम ए, मीन्स 2/7, 2 हिस्से, 7 में से 2 हिस्से किसने दिए इसको, ए ने, सेक्रीफाई कितना किया ए ने, 2 हिस्से अपने। ठीक है, तो पहले कितने थे उसके, 4 हिस्से, अब कितने रहे, 2 हिस्से, और बी ने कितना दिया, 1/7। ठीक है, अब कितना रहा उसके पास, 2/7। ठीक है, सी ब्रिंग्स 2 लाख एज कैपिटल, तो कैपिटल इसने अलग दिया 2 लाख, एंड 60,000 एज शेयर ऑफ प्रीमियम, मीनस इसने गुडविल कितना दिया, 60,000। फॉर द ईयर एंडेड दे अर्नड प्रॉफिट, इनने प्रॉफिट भी कमाया 1 लाख। गिव जर्नल एंट्रीज, पहले हमें जर्नल एंट्री बनाना है। ठीक है, देखना है कि ये जो गुडविल है 14,000, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, पहले हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। उसके बाद एडमिट हम करेंगे पार्टनर, पहले हम ये देखते हैं ना, देखो पहले ये वाला कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद एडमिट करेंगे पार्टनर, जब एडमिट होगा तो ऊपर वाली इन कैश में देता है, कितना देता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ए इज कैपिटल अकाउंट कितना होगा, अभी हमने निकाला कितना, 8,000, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, और गुडविल कितना था ऑलरेडी 14,000, तो 6 + 8 = 14। ठीक है गाइस, क्यों, ज़रा देखो ओल्ड कितना था इसका, 4:3, 4:3। ठीक है गाइस, तो 4:3 मीन्स 4/7 हिस्सा इंटू 14,000 करेंगे, तो ये निकलेगा पहला 8,000 और दूसरा निकलेगा ओबियसली 6,000।
ठीक है, तो वही हमने लिखा। उसके बाद अब नया पार्टनर आया, उसने टोटल कितना लाया, एक तो 2 लाख प्लस 60,000, दैट इज 2,60,000 लाया, कैश लाया। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट 2,60,000, तो सी इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के उसमें कितना है 2 लाख और प्रीमियम कितना है 60,000। ठीक है, अब इस 60,000 जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग 2 पार्टनर्स, कौन कौन सा, ए और बी में, लेकिन किसके हिसाब से, इसके हिसाब से 2/7 और 1/7 के हिसाब से। ठीक है गाइज, पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सीज न्यू कितना है 3/7 दिया है ना, वहीं से सी एडमिट किया गया 3/7, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ज़रा देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/7 और इज टू 1/7, 7 कैंसिल, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला 2:1। अरे देखो जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये है 2:1। ठीक है, तो 2 हिस्से ए को मिलेंगे और 1 हिस्सा बी को। ठीक है, तो प्रीमियम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो जी 60,000 है ना, तो कितने हैं टोटल, 2:1 है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मीन्स 2/3 इंटू 60,000, 3 2 ज़ा 0 0 0 0, 2 2 ज़ा 4 हो गया 40,000, ए को मिलेगा 40 और बी को कितना उसमें बचा 20,000। ठीक है, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000, ए को 2 हिस्से मिलेंगे और बी को 1 हिस्सा मिलेगा। उसके बाद बोलता है ये हो गया हमारा यहाँ तक का ख़त्म। ठीक है, अब ये बोलता है फॉर द ईयर एंडेड दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ये, प्रॉफिट इनने कमाया इतना, गिव जर्नल एंट्री। प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑल पार्टनर्स में। ऊपर हमने देखा ना ऑल पार्टनर्स में, तो हमने क्या निकालना है, हमने NPSR निकाला वैसे ही निकालना है हमें। ठीक है, एज देखो जी, एज ओल्ड कितना था 4/7, ज़रा ओल्ड कितना है इसका देखो, ए का ओल्ड कितना है 4/7। ठीक है, और बी का 3/7। ठीक है, ओल्ड हम लिखेंगे यहाँ पे, एज ओल्ड 4/7, सेक्रीफाई कितना किया 2/7, ए ने किया 1/7, बी ने किया, तो ए सेक्रीफाइस 2/7, एज न्यू कितना निकलेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाई मीनस 4/7 माइनस 2/7। ज़रा देखो जी 4/7 माइनस 2/7 वो कितना आएगा 2/7। ठीक है, तो बीज ओल्ड रेशो कितना था 3/7 और सेक्रीफाई कितना किया इसने 1/7, तो बीज न्यू रेशो कितना आएगा 3/7 माइनस 1/7। ठीक है, तो वो आएगा 2/7। तो NPSR कितना आएगा देखो, इसका न्यू, किसका ए का न्यू कितना है 2/7, बी का न्यू कितना है 2/7, 2/7 इज टू 2/7 इज टू, सी का नया कितना वहीं से है 3/7। देखो 7 7 7 कैंसल, तो NPSR कितना निकला 2:2:3। ठीक है गाइज, अब इसी के हिसाब से हम प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट कितना है टोटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख, ए को कितना जाएगा 2 हिस्से, 2:2:1 निकला ना, तो 2 हिस्से निकला, 2 डिवाइड बाई कितने में से 2 2 हो गए 4, 1 हो गया 5, इंटू करेंगे 1 लाख। ठीक है, तो वो इतना निकलता है, उतना ही बी को है 2:2 है ना, तो जितना ए को है उतना ही बी को है, तो ये इसको भी इतना मिलेगा, इसको एक हिस्सा मिलेगा कितना 42875, इसमें इसको निकलेगा 1/5 इंटू 1 लाख इतना। ठीक है गाइज, तो ये आपका सॉरी ये था 2:2:3, सॉरी गाइज 2:2:3, तो ये कितना है 2:2 इज 4 हो गया 7 मीन्स 2/7 इंटू 1 लाख, पहले को दूसरे को भी 2/7 इंटू 1 लाख और तीसरे को मिलेगा 3/7 इंटू 1 लाख, तो वो कितना निकलता है, ये कहाँ गया जी, ये और ये। ठीक है गाइज, तो ये टोटल था हमारा गुडविल, क्या था गुडविल। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको फिर से बताऊंगा। सबसे पहले याद रखना है कि ये गुडविल होता क्या है, दूसरा इसमें टाइप ज़रूरी आपको याद रखने हैं, उसके बाद मेथड्स के नाम रखने और उसके फार्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है गाइज, और उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये वाली जब कैश में लाता है तो ये वाली जर्नल एंट्री बनती है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है जब प्राइवेटली देगा तो ये, जब कैश में देगा और कैश में नहीं देगा। ठीक है, प्रीवियस गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसे, इसमें
और उसके बाद जब शेयर लाता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अमंग ओल्ड पार्टनर्स में एज पर ओल्ड रेशो के हिसाब से। उसके बाद जब प्रॉफिट कमाया जाता है तो तीनों में बांटा जाता है। उसके बाद लॉस जब होगा तो तीनों को होगा, ओल्ड और न्यू को भी, ठीक है। और ये पॉइंट्स आपको ज़रूरी याद रखने हैं गाइज, ठीक है गाइज। तो ये गुडविल के लिए बहुत ज़्यादा है, इससे अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।